नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस कर रही पूछताछ। बता दें कि राजधानी रांची में तकरीबन दर्जन राउंड गोलियां चली है। जमीन विवाद में रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान इलाके में यह गोलीबारी 2 पक्षों के बीच हुई है। इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आशीष के पैर में 2 गोली और राहुल के पैर में 1 गोली लगी है। दोनों का इलाज गुरु नानक अस्पताल में चल रहा है। इस गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद एसएसपी ममूल राज पुरोहित, नामकुम थाना क्षेत्र प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी, टाटी सिल्वे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र करमाली, चुटिया थाना प्रभारी वेंकटेश प्रसाद, लोअर थाना प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे। युवकों से भी उन्होंने पूछताछ की है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे भी पूछताछ जारी है। घटनास्थल से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। झारखंड में 31 मार्च के बाद नई प्लेसमेंट एजेंसी बेचेगी शराब, 2 अन्य जोन के लिए टेंडर किया जाएगा जारी। बता दें कि राज्य में अब 31 मार्च के बाद नई प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी। राज्य में खुदरा शराब बिक्री को लेकर झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खुदरा शराब बिक्री के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया था। 14 मार्च टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। 5 में से 3 जोन में शराब बेचने के लिए एजेंसी द्वारा टेंडर डाला गया था। 3 जोन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर लेगी। 31 मार्च के बाद नई प्लेसमेंट एजेंसी को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 2 अन्य जोन के लिए फिर से टेंडर जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 4 प्लेसमेंट एजेंसी खुदरा शराब बेच रही है। टेंडर की शर्त के अनुरूप सरकार की राशि बकाया होने से एजेंसी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकती है। बता दें कि शराब व्यवसायी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात कर झारखंड में बनी उत्पाद नीति से हो रहे नुकसान की जानकारी दी। हैदराबाद से आए शराब व्यवसाय संघ के वरिष्ठ नेता राकेश जायसवाल और झारखंड के सुबोध जायसवाल ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट में कहा कि झारखंड में शराब नीति से एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं शराब व्यापारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्यपाल ने सारी बातें सुनने के बाद संघ की तरफ से इस बाबत लिखित रूप से उन्हें देने की बात कही। लातेहार पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता, लेवी और रंगदारी वसूलने के फिराक में था नक्सली। टीपीसी का सब जोनल कमांडर कुलदीप मेहता गिरफ्तार। बता दें कि लातेहार पुलिस के हाथ कल एक और बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कुलदीप गंजू उर्फ कुलदीप मेहता उर्फ बीकेएस जी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे पहले भी एक 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया था, जो आईडी बम लगाने में माहिर है। इस नई गिरफ्तारी से पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं। नक्सली के पास से एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 2 जियो कंपनी का सिम बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ लातेहार व बालूमाथ थाने में कई मामले दर्ज हैं। कुलदीप गंजू इससे पूर्व माओवादी का सक्रिय सदस्य रहा है। वर्ष 2016 में उसने सरेंडर किया था। वर्ष 2017 में जेल से बाहर निकला। इसके बाद वर्ष 2022 में वह टीएसपीसी कमांडर रोशन उरांव के संपर्क में आया। रोशन उरांव की टीम में वह बतौर सब जोनल कमांडर कार्य करने लगा। इसी बीच उसने लातेहार, मनिका, बालूमाथ व बरियातू के अलावा पलामू जिला के पाके थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार टीएसपीसी सब जोनल कमांडर के खिलाफ लातेहार थाने में 5 और बालूमाथ थाने में 1 मामला दर्ज है। राहुल गांधी को संसद से निकालने का वक्त आ गया, लोकसभा में बोले गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद डॉक्टर दुबे ने राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह भाजपा के आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से लोकसभा के सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप में बुलाने को आह्वान करके देश की गरिमा को कम करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें सदन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। डॉक्टर दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। ज्ञात हो कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयानों पर हंगामा जारी है। कल भी लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयानों के लिए माफी मांगे, लेकिन राहुल और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। सीएम हेमंत सोरेन ने झार नियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन, 75% स्थानीयों को ऐसे मिलेगी नौकरी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाया गया झार नियोजन .झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी। पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे।
यदि स्थानीय कंपनी द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। 1 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य। बता दें कि 1 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। झारखंड सचिवालय सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि सरकारी कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए एक काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले भी ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन कोविड के समय संक्रमण की आशंका से बचने के खातिर ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अगले आदेश तक कर्मचारियों ने दैनिक उपस्थिति पंजी में मैनुअल तरीके से हाजिरी लगाई। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने मंतव्य दिया कि चूंकि अब झारखंड में कोविड केस की संख्या नगण्य है, इसलिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मंतव्य के बाद सरकार ने काफी विचार विमर्श किया और आखिरकार कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। गौरतलब है कि साल 2015 में बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली का गठन किया गया था। भारतमाला परियोजना का विरोध। सिमडेगा के विधायक बोले, आदिवासियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार। बता दें कि सिमडेगा के नगर परिषद कार्यालय के निकट भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन सड़क निर्माण के विरोध में कोलेबिरा, जलडेगा व बांसजोर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विधायक नमन बिक्सर कोंगाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित थे। धरना के दौरान ग्रामीणों ने भारतमाला परियोजना का विरोध किया। मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही है। विधायक नमन बिक्सर कोंगाड़ी ने कहा कि विकास कार्य निश्चित रूप से होने चाहिए, किंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य होना चाहिए। वैसा विकास सही नहीं है जो आम लोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी NH सड़क को विस्तार करते हुए 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें कम जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, वनों की कटाई कम होगी व कृषि योग्य भूमि का नुकसान नहीं होगा। विधायक ने कहा कि NH व NH सड़क के निर्माण में पूर्व में ही किसानों की कृषि योग्य जमीन का नुकसान हो चुका है। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तरह झारखंड के बड़े बड़े मंत्री जाएंगे जेल, बिरंची नारायण बोले। बता दें कि झारखंड विधानसभा के सदस्य बिरंची नारायण ने कहा कि झारखंड में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए झारखंड की शराब नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो यह दिल्ली में भी हुए शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिरंची नारायण ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड सरकार स्थानीय लोगों और आदिवासियों के हित की बात करती है। जल, जंगल और स्थानीयता की बात इस सरकार के लोग करते हैं, लेकिन शराब बेचने की जिम्मेदारी झारखंड की किसी कंपनी को देने के बजाय छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जैसे मनीष सिसोदिया आज जेल में चक्की पीस रहे हैं, झारखंड में भी बड़े बड़े लोग जेल में चक्की पीसेंगे। सीबीआई जांच की संभावना। वीरेंद्र राम मामले में हाईकोर्ट को जल्द स्टेटस रिपोर्ट दे सकती है ईडी। 17 राजनेताओं व ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ेगी परेशानी। दरअसल बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण कार्य विभाग सरायकेला खरसावा के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर के जमशेदपुर स्थित आवास से मिले करीब 2.5 करोड़ कैश मामले में बुधवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम मामले में ईडी यह उल्लेख करने जा रहा है कि वीरेंद्र राम टेंडर के कमीशन में किन किन लोगों तक राशि पहुंचाएं। टेंडर कमीशन के खेल में किन किन ब्यूरोक्रेट्स व राजनेताओं की सहभागिता थी। ईडी की अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि वीरेंद्र राम ने 17 ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं तक कमीशन पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सांसद संजय सेठ। सांसद खेल महोत्सव, टॉय बैंक व बुक बैंक की पीएम ने की सराहना। बता दें कि रांची के सांसद संजय सेठ ने कल शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के क्रम में सांसद ने उन्हें हाल ही की गतिविधियों से अवगत कराया। सांसद ने परीक्षा पे चर्चा के पूर्व बच्चों के लिए हुई ड्राइविंग प्रतियोगिता से अवगत कराते हुए पुरस्कृत पेंटिंग को प्रधानमंत्री को दिखाया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के द्वारा की गई पेंटिंग्स की खूब सराहना की। सांसद ने हाल ही में खेलगांव में संपन्न हुए सांसद खेल महोत्सव की जानकारी दी और इससे संबंधित बुकलेट उन्हें भेंट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि खेल महोत्सव में 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की। अनहोली मिलन समारोह में हुए कार्यक्रम से भी सांसद ने पीएम को अवगत कराया और प्रधानमंत्री को बताया कि इस होली मिलन समारोह में सिर्फ श्री अन्न यानी मोटे अनाज से बने पकवान बनाए गए ताकि स्थानीय और छोटे किसानों व उनकी उपज के प्रति लोगों को रुझान बढ़े। इसके साथ ही श्री अन्न के प्रति लोगों को जागरूक बढ़े। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।